जय हिंद दोस्तों, मैं बी एस ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का पहला वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बांडीवास का युद्ध 1760। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? वास्को डी गामा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मूसलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉपकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चरनॉक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच ने। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का आरंभ हुआ 1925 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? धन की निकास। किसने भारत की अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? सुलक्कनी के साथ। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब की नींव डाली थी? मियां मीर ने। महाराज दिलीप सिंह को 5000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? नहीं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा।
ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट कोझिकोड के राजा जामोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्रुखसियार ने। ब्रिटिश के साथ वेस्टिंड की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1664 ईस्वी में। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ए. गुरु नानक देव ने। बी. गुरु तेग बहादुर ने। सी. गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु अर्जन देव ने। इसका सही उत्तर है डी. गुरु अर्जन देव ने। खालसा के संस्थापक गुरु थे? ए. हर राय, बी. हरकिशन, सी. तेग बहादुर, डी. गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है डी. गोविंद सिंह। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। इसका सही आंसर है बी. जहांगीर। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।